प्रणाम भक्तों, मंत्रा मीडियो पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको चमत्कारी पित्त स्त्रोत के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन लोगों को की कुंडली में पित्त दोष है, उन्हें यह स्तोत्र पाठ जरूर करना चाहिए ताकि उसके और उसके परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहे। इस स्तोत्र की महिमा ऐसी है कि यह न केवल पितृ पक्ष में किया जाता है, अपितु यदि आपको निरंतर अपने जीवन में पितरों का आशीर्वाद चाहिए तो प्रतिदिन इसका पाठ अवश्य करें और फिर देखें इसका चमत्कार। पित्त दोष शांत कराने हेतु आप स्वयं इसका पाठ करें, फिर देखें दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो पित्त दोष शांत करने से रोक सके। आइए जानते हैं पित्त स्तोत्र और उसके अर्थ के विषय में। इसमें कुल 10 श्लोक हैं। पहला, अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ति तेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्य चक्षुषां। जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। दूसरा, इंद्रादीनां च नेतारो दक्ष मारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथा येषां तान् नमस्यामि कामदान। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तर्षियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। तीसरा, मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितृनित्यदधावपि। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। चौथा, नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्नोरभ्यस्तथा द्यावा पृथिवो व्योश्च तथा नमस्यामि चितांजलि। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। पांचवा, देवर्षीणां जनित्रिंच सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातृन्नमस्येऽहं कृतांजलि। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अच्छे फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। छठा, प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृतांजलि। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातवां, नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योग चक्षुषे। 7 लोकों में स्थित 7 पितृगणों को प्रणाम है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। सदैव आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। आठवां, सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। इंद्रदेव के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्ति धारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को प्रणाम करता हूँ। सदैव उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। 9वां, अग्निरूपांस्तथैव वान्यानि नमस्यामि पितॄणाम् अग्निसोममयं विश्वं यत् यत् दशेशतः। अग्निस्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। 10वां, ये तु तेजस ये चैते सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगत स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्म स्वरूपिणः तेभ्यो खिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यथा मनसा नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजात्। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधाभोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हों। पित्त स्त्रोत के लाभ। पहला, पित्त स्त्रोत के नियमित पाठ से अनेक जन्मों की
पितृ दोष का निवारण होता है। दूसरा, हेमंत ऋतु के समय श्राद्ध में इसका पाठ करने से पितरों को 12 वर्ष तक तृप्ति होती है। तीसरा, शिशिर ऋतु में 24 साल तक तृप्ति प्रदान करता है। चौथा, बसंत ऋतु में 16 साल तक तृप्ति प्रदान करता है। पाँचवा, ग्रीष्म ऋतु में भी 16 साल तक तृप्ति प्रदान करता है। छठा, वर्षा ऋतु में किया हुआ इस स्तोत्र का पाठ अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। सातवां, शरत काल में किया हुआ इसका पाठ 15 वर्ष तक तृप्ति प्रदान करता है। आठवां, श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराते समय इसका पाठ करने से यह पितरों को पुष्टि प्रदान करता है। नौवां, यदि आप अपने घर में पितृ स्तोत्र भोजपत्र पर अंकित कर रखते हैं तो आपके घर में पितृ श्राद्ध के समय में उपस्थित रहते हैं। पितृ स्तोत्र का पाठ कैसे करें? अगर किसी व्यक्ति को पितृ दोष से मुक्ति चाहिए तो उसे पितृ स्तोत्र का पाठ रोज करना चाहिए। प्रतिदिन सायंकाल दक्षिण की ओर मुख करके तेल का दिया जलाकर पाठ करें। तेल में यदि तिल मिला दिया जाए तो अति उत्तम है। यदि प्रतिदिन इसका पाठ नहीं कर पाते हैं तो श्राद्ध पक्ष, अमावस्या या फिर पितरों की पुण्यतिथि पर ब्राह्मण भोज के समय अवश्य करना चाहिए, जिसे सुनकर पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए मेरे धार्मिक चैनल मंत्र मीडियो पर बने रहें। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।